अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक जो पढ़ना है उसका नाम है लेज़र। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपने करना है। लेज़र बेसिकली एक्रोनिम होता है, यानी लेज़र से मुराद जो है ना, लेज़र 5 लफ्ज़ों से वर्ड लेटर से मिलके बनता है, जिसका मतलब है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। कि लेज़र एक ऐसा प्रोसेस इसमें हम लाइट को एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने का मतलब क्या है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। किस तरह? बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इससे क्या मुराद है ये आगे मैं डिस्कस करता हूँ। और लेज़र जो होती है ना, वो इंटेंस लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, यानी सिंगल वेवलेंथ सिंगल कलर की होती है। और इसके अलावा यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट होती है। यूनिडायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन मूव करती है। कोहेरेंट मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस पाया जाता है बिटवीन रेज ऑफ दी लेज़र लाइट। ठीक है, तो लेज़र लाइट जो है ये आम लाइट से डिफरेंट होती है। आम लाइट में ना इंटेंस होती है वो, ना मोनोक्रोमेटिक होती है, ना यूनिडायरेक्शनल होती है, ना कोहेरेंट होती है। अब लेज़र को डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन के बारे में। ये पता होगा तो हम लेज़र एक्शन को स्टडी कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन लॉन्ग में नहीं पूछते, लॉन्ग में लेज़र और अगला जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा लेज़र एक्शन वाला वो पूछते हैं। अब आप ये देखें, ये एक एटम है ग्राउंड एनर्जी में, इसे मैं E1 कह देता हूँ। ये हाई एनर्जी स्टेट है, इसे मैं E2 कह रहा हूँ। मैंने लेबल नहीं किया, आप लेबल करें ना, इसे E1 इसे E2 कह देना। तो आप देखिए, आप एक फोटोन ऑफ लाइट फॉल करवाओ जिसकी एनर्जी E2 माइनस E1 की इक्वल है, यानी हाई एनर्जी स्टेट लो एनर्जी स्टेट के गैप के इक्वल है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस फोटोन ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब कर लेगा और हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। इस अमल का नाम है इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप समरी से कर लेना, थर्ड लास्ट डेफिनेशन इसी की है। अब जब एटम हाई एनर्जी स्टेट में चला गया है तो वहाँ पे वो हाईली अनस्टेबल होता है, और वो थोड़े टाइम के बाद तकरीबन 10⁻⁻8 सेकंड के बाद वो खुद ब खुद क्या आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में, और फोटोन ऑफ लाइट वो इमिट करता है। वो रैंडमली फोटोन ऑफ लाइट को इमिट करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सेकंड लास्ट जो है समरी में वो इसी की है, लेकिन उसमें उसने लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस एमिशन। इंड्यूस काट देना, खाली स्पॉन्टेनियस एमिशन ही है। स्पॉन्टेनियस एमिशन को हम इंड्यूस एमिशन नहीं कहते। ठीक है, वहाँ पे मिस्टेक है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आफ्टर सम टाइम खुद ब खुद डी एक्साइट होता है, जब बाई इमिटिंग फोटोन एनर्जी E2 माइनस E1 इन ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन, यानी रैंडमली इमिट करता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती वहाँ पे मिशन ऑफ फोटोन की। तो हम उसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। आप डायग्राम भी साथ बना देना। फिर इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड एमिशन से क्या मुराद है? इंड्यूस या स्टिमुलेटेड एमिशन से मुराद है कि एटम एक्साइटेड स्टेट में है, अभी ग्राउंड स्टेट में उसने आना, अभी उसका टाइम पूरा नहीं हुआ एक्साइटेड स्टेट में, और हमने फोटोन ऑफ लाइट फॉल करवा दी जिसकी एनर्जी दोनों एनर्जी स्टेट्स के गैप के इक्वल है। तो क्या करेगा कि एटम को इंड्यूस करेगा, मजबूर करेगा कि वो अपना टाइम पूरा होने से पहले ही डी एक्साइट हो जाएगा। और जब वो डी एक्साइट होगा तो उसकी वजह से जो फोटोन इमिट होगा वो हमारे इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में इमिट होगा, यानी। और ये जो एमिशन है ये इंड्यूस्ड एमिशन है, जिसमें हम मजबूर करें एटमों के अपने टाइम से पहले डी एक्साइट हो। और इस तरीके से जो फोटोन ऑफ लाइट इमिट होते हैं ना, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यूनी डायरेक्शनल फ्लो करते हैं। जिस डायरेक्शन हमने फोटोन को इंसिडेंट करवाया है, इमिट होने वाला फोटोन भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन में लाइट जो इमिट होती है वो ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन में इमिट होती है, लेकिन यहाँ पे वो यूनी डायरेक्शनली इमिट होगी और कोहेरेंट भी होगी। इसके अलावा वो इंटेंस भी होगी। इंटेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फोटोन है, एक के बदले आपको 2 फोटोन मिल रहे हैं। और मोनोक्रोमेटिक होगी, यानी कॉन्स्टेंट वेवलेंथ की होगी, क्योंकि यहाँ पे फोटोन ऑफ लाइट 2 एनर्जी गैप के दरमियान एटम के मूव करने से प्रोड्यूस हो रहा है, और 2 एनर्जी लेवल्स के दरमियान गैप जो होता है वो फिक्स होता है, लिहाजा इमिट होने वाली फोटोन की वेवलेंथ या एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन समरी में आखिरी डेफिनेशन है वो आपने करनी है, साथ डायग्राम भी बनानी है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछना। फिर आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड लेज़र एक्शन। ठीक है, ये लॉन्ग में पूछते हैं लेज़र की डेफिनेशन के साथ। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने जब लेज़र एक्शन करवाना होता है तो हम जो एलिमेंट यूज़ करते हैं उसकी 3 स्टेट्स होती हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी 3 एनर्जी स्टेट्स हैं, एक ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट और एक मेटा स्टेबल स्टेट। दरम्यान वाली स्टेट को हम कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। अब इसमें एटम ग्राउंड स्टेट में जब हैं तो हम उन्हें पहले एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं। डायरेक्ट मेटा स्टेबल स्टेट में एक्साइटेशन मुश्किल होती है। तो ये फॉर एग्जाम्पल हमने 3 फोटोन यहाँ पे फॉल करवाए जिनकी एनर्जी E3 माइनस E1 की इक्वल है, तो 3 एटम कहाँ चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में एटम के रहने का टाइम बहुत कम होता है, 10⁻⁻8 सेकंड होता है बस।
तो एटम फटाफट एक्साइटेड स्टेट से किधर आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में, सॉरी मेटास्टेबल स्टेट में पहले आएंगे, फिर ग्राउंड स्टेट में जाएंगे। अब मेटास्टेबल स्टेट जो होती है ना, वो एक ऐसी एनर्जी स्टेट है जो ना ग्राउंड स्टेट हम उसे कहते हैं, ना एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट है मेटास्टेबल स्टेट भी एक्साइटेड स्टेट, लेकिन उसमें एटम कुछ ज़्यादा देर के लिए स्टे कर सकता है। 10⁻³ सेकंड के लिए एटम रह सकता है कहाँ पे, मेटास्टेबल स्टेट में। यानी कि आपने कहना मेटास्टेबल स्टेट इज एक्साइटेड स्टेट बट इज स्लाइटली स्टेबल देन एक्साइटेड स्टेट इन विच एटम कैन रिसाइड फॉर लॉन्गर टाइम 10⁻³ सेकंड। ये बुक में लिखी हुई है डेफिनेशन, आप देख लेना। यानी कि आप देखें एटम को एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में आने में फर्क कोई टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन मेटास्टेबल स्टेट से आगे जाने में टाइम ज़्यादा लगता है। यानी एटम कम क्विकली फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू मेटास्टेबल स्टेट बट दे टेक लॉन्गर टाइम टू लीव द मेटास्टेबल स्टेट। तो एटम मेटास्टेबल स्टेट में जमा होने फिर शुरू हो जाते हैं, और एक वक्त आता है कि मेटास्टेबल स्टेट में एटम की तादाद ग्राउंड स्टेट से बढ़ जाती है, और ऐसी स्टेट को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। नॉर्मली ये होता है ना, एक्साइटेड स्टेट में एटम कम है, ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा है, लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो जाए एटम, ग्राउंड स्टेट में कम, तो हम उस स्टेट को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, की आबादी हमने बढ़ा दी एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, अब जैसे ही हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होती है, तो हम एक फोटोन ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं जिसकी एनर्जी E2 - E1 की इक्वल होगी। जितने भी एटम एक्साइटेड स्टेट में होंगे सबको इंड्यूस करेगा, इकट्ठे डी एक्साइट हो जाएंगे वो साइमल्टेनियसली, और जितने एटम डी एक्साइट होंगे उतने फोटोन इमर्ट होंगे इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन हमने फोटोन को इंसिडेंट किया है। तो एक फोटोन के बदले हमें 4 फोटोन्स मिल रहे हैं, यानी हमें कितनी ज़्यादा इंटेंस लाइट मिल रही है, मोनोक्रोमैटिक यूनी डायरेक्शनल एंड कोहेरेंट लाइट मिल रही है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन के जरिए हम लेज़र एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम 2 स्टेट वाला एलिमेंट यूज़ करें तो हम कभी भी लेज़र लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्साइटेड स्टेट है ग्राउंड स्टेट के बाद। एटम के रहने का टाइम सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड है, तो हम एक्साइटेड स्टेट में एटम की तादाद को नहीं बढ़ा सकते। जब एक्साइटेड स्टेट में एटम की तादाद को नहीं बढ़ा सकते तो हम ज़्यादा इंटेंस लाइट भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद आपने एंड पे ये बता रहा है कि हम जो लेज़र एक्शन है उसके लिए एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर से करवाते हैं, जिसके दोनों तरफ मिरर लगे होते हैं, एक तरफ पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, एक तरफ कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग, और इसके अंदर फोटोन्स ऑफ लाइट रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और मजीद एटम्स को क्या कर रहे होते हैं, डी के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन जिनमें हो चुकी होती है उनमें वो स्टिमुलेटेड एमिशन करवा के लेज़र लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ओवरऑल लाइट जो प्रोड्यूस होती है वो इंटेंस बनती है, और ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ताकि हम एटम को एक्साइट करवा सकें। ठीक है, ये आखिरी पैराग्राम में लिखा हुआ है, इसे आप प्रॉपरली पढ़ लेना, ये डायग्राम भी बनाना। तो लेज़र वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछना। फिर ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो रह गए थे 8वें में कह रहा है क्या एक्सरे रिफ्लेक्ट डिफ्रैक्ट पोलराइज्ड हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि एक्सरेज वेव्स हैं, और जब वो ट्रैवल करती हैं तो वेव प्रॉपर्टी रखती हैं। वैसे वो जाके किसी मेटल पे फॉल करे तो पार्टिकल नेचर शो करती हैं, अदरवाइज़ वो वेव नेचर रखती हैं, इसलिए एक्सरेज ये चारों फिनोमेना शो कर सकते हैं। फिर वो पूछ रहा है कि लेज़र एक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं, लेज़र लाइट के क्या एडवांटेज है और ऑर्डिनरी लाइट, वो ये है कि लेज़र इंटेंस कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक और यूनिडायरेक्शनल लाइट है, जबकि ये प्रॉपर्टीज़ ऑर्डिनरी लाइट में नहीं पाई जाती। फिर आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या लेज़र एक्शन पॉपुलेशन इन्वर्जन के बगैर क्यों नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि लेज़र लाइट इंटेंस लाइट है जो स्टिमुलेटेड एमिशन से प्रोड्यूस होती है, और फॉर इंटेंस लाइट नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट शुड बी मोर देन ग्राउंड स्टेट, और ये कब अचीव होगा, जब हम क्या करवाएंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन। और आप ये डायग्राम भी शो करवा देना इसमें। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, इससे आप पढ़िएगा। अल्लाह आप सबका मददगार हो, मददगार है। अल्लाह हाफिज़।